धंधों का असली मतलब। दोस्तों, सोचिए, अगर आपको एक ऐसा बिजनेस मौका मिले जिसमें आपका नुकसान बहुत कम हो, लेकिन अगर जीत हो जाए तो मुनाफा आसमान छू ले, क्या आप ऐसे मौके को पकड़ेंगे? यही है माइनस धंधों का खेल। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे निवेशक की जिसने वॉरेन बफेट के पैरों के निशान पर चलते हुए अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी बनाई। एक ऐसी फिलॉसफी जो कहती है, हेड्स आई विन, टेल्स आई डोंट लूज मच, यानी अगर पासा आपके पक्ष में गिरा तो जीत पक्की और अगर उल्टा हुआ तो नुकसान भी मामूली। मोनिश पब्राई एक भारतीय अमेरिकन निवेशक, अरबपति और लेखक, जिन्होंने हमें सिखाया कि बड़ी सफलता पाने के लिए हमें रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं, बल्कि सही समय पर सही सौदा करने की कला आनी चाहिए। उनकी किताब द धंधो इन्वेस्टर सिर्फ निवेश की किताब नहीं है, ये एक सोचने का तरीका है, एक जीवन जीने की कला है। तो आइए इस पूरी यात्रा में हम सीखेंगे कैसे कम रिस्क में ज्यादा रिटर्न लिया जा सकता है, कैसे पटेल कम्युनिटी ने अमेरिका में मोटल बिजनेस पर राज किया, कैसे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स सिर्फ कुछ गिने चुने फैसलों से अमीर बने, और हम अपने पैसों और जीवन में इस फिलॉसफी को कैसे लागू कर सकते हैं। तैयार हो जाइए दोस्तों, क्योंकि ये कहानी आपको न सिर्फ समझदार निवेशक बनाएगी, बल्कि धंधों करने का असली मतलब भी सिखाएगी। अध्याय 1, धंधों का सिद्धांत, हेड्स आई विन, टेल्स आई डोंट लूज मच। मोनिश पब्राई की फिलॉसफी का पहला नियम है, माइनस जोखिम कम करो, मुनाफा बड़ा करो। ये सुनने में आसान लगता है, लेकिन व्यवहार में ये उतना ही मुश्किल है, क्योंकि ज्यादातर लोग ज्यादा रिटर्न के लालच में ज्यादा जोखिम भी उठा लेते हैं। पब्राई का कहना है, इन्वेस्टिंग का खेल असल में लॉस को अवॉइड करने का खेल है। मतलब अगर आप नुकसान से बच गए तो मुनाफा अपने आप हो जाएगा। उदाहरण, पटेल मोटर्स की कहानी। 1960 में अमेरिका आए गुजरात के पटेल परिवारों के पास ज्यादा पूंजी नहीं थी, लेकिन उन्होंने एक चीज देखी, माइनस सड़क किनारे मोटर्स बिक रहे थे और पुराने मालिक उन्हें छोड़ना चाहते थे। पटेल्स ने बहुत कम कीमत में ये मोटल खरीदे, खुद मैनेज किए, परिवार के लोग सफाई से लेकर रिसेप्शन तक का काम करते और खर्च कम करके मुनाफा बढ़ाया। अगर बिजनेस नहीं चला तो भी नुकसान कम था, क्योंकि उन्होंने ज्यादा पैसा लगाया ही नहीं था। लेकिन अगर चल गया तो सालों तक स्थिर इनकम आती रही। यही है माइनस हेड्स आई विन, टेल्स आई डोंट लूज मच। अध्याय 2, कम रिस्क में ज्यादा रिटर्न कैसे ले। पब्राई कहते हैं कि कम कीमत पर बेहतरीन बिजनेस खरीदना असली कला है। जब मार्केट में डर फैला होता है, अच्छे बिजनेस भी सस्ते दाम पर मिल जाते हैं। इस समय निवेश करना ऐसा है जैसे बारिश में सोने का सिक्का उठाना। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ये वॉरेन बफेट और बेंजामिन ग्राहम का सबसे बड़ा सिद्धांत है। अगर किसी बिजनेस की असली वैल्यू 100 रुपये है और आपको वो 50 रुपये में मिल रहा है, तो आपके पास एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, यानी बिजनेस में अगर थोड़ी भी गिरावट आ जाए तब भी आपको नुकसान नहीं होगा। अध्याय 3, धैर्य की ताकत। मोनिश पब्राई कहते हैं, बिजनेस में अमीर बनने का राज है कम फैसले लेना, लेकिन सही फैसले लेना। वॉरेन बफेट साल में मुश्किल से 5 से 6 बड़े फैसले लेते हैं और बाकी समय इंतजार करते हैं। केस स्टडी, एयरप्लेन मैन्युफैक्चरर में निवेश। जब 2001 में 9/11 अटैक के बाद एयरलाइन इंडस्ट्री में डर फैल गया, विमान निर्माता कंपनियों के शेयर गिर गए। लेकिन पब्राई ने देखा कि ये गिरावट अस्थायी है। उन्होंने उस समय सस्ते में शेयर खरीदे और कुछ सालों में उनकी वैल्यू कई गुना हो गई। अध्याय 4, साधारण बिजनेस में असाधारण मौके। पब्राई कहते हैं कि आपको ऐसे बिजनेस ढूंढने चाहिए जो साधारण हो, समझने में आसान हो और जिनका कैश फ्लो स्थिर हो। जटिल बिजनेस इक्वल्स ज्यादा रिस्क, साधारण बिजनेस इक्वल्स कम रिस्क, ज्यादा नियंत्रण। पेट्रोल पंप, मोटल, किराना, रेलवे, इंश्योरेंस माइनस ये बिजनेस ग्लैमरस नहीं है, लेकिन लंबे समय में बहुत प्रॉफिटेबल है। अध्याय 5, नकल करो लेकिन समझदारी से। पब्राई खुद कहते हैं कि उन्होंने वॉरेन बफेट की नकल की है, माइनस, लेकिन अंधी नकल नहीं। उन्होंने बफेट के पुराने निवेश पढ़े, सीखा कि उन्होंने क्यों खरीदा, कब बेचा और क्या सोचा। इसे कहते हैं माइनस क्लोनिंग। क्लोनिंग का फायदा, रिसर्च का समय बचता है, सफलता का चांस बढ़ता है, सीखने की प्रक्रिया तेज होती है। अध्याय 6, अस्थायी समस्याएं, स्थायी मौके। मोनिश पब्राई कहते हैं कि निवेश में सबसे बड़े मौके तब आते हैं जब मार्केट घबराया हुआ हो। लोग डर में अपने बेहतरीन बिजनेस भी सस्ते में बेच देते हैं। अगर आप उस समय शांत रहकर विश्लेषण करें तो आपको सोने के दाम पर हीरे मिल सकते हैं। केस स्टडी, स्टील इंडस्ट्री में गिरावट। एक समय ऐसा आया जब ग्लोबल स्टील प्राइस गिर गए और स्टील कंपनियों के शेयर आधे से भी कम कीमत पर बिक रहे थे। ज्यादातर निवेशक भाग गए, लेकिन पब्राई ने देखा कि इन कंपनियों की डिमांड लंबी अवधि में बनी रहेगी, माइनस क्योंकि रेलवे, कंस्ट्रक्शन और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इन्हीं पर निर्भर थी। उन्होंने इस गिरावट में खरीदारी की और 3 से 4 साल में इन्वेस्टमेंट कई गुना बढ़ गया। सीख, घबराहट के समय भीड़ का हिस्सा मत बनो। बिजनेस की असली वैल्यू समझो, न कि सिर्फ स्टॉक प्राइस।
अध्याय 7 बिजनेस का डीएनए पहचानना। पब्राई के मुताबिक निवेश से पहले आपको बिजनेस के डीएनए को समझना होगा, माइनस यानी ये बिजनेस कैसे चलता है, पैसा कैसे कमाता है और उसकी सबसे बड़ी ताकत क्या है। चेकलिस्ट। 1. बिजनेस को आप 5 मिनट में किसी को समझा सकते हो। 2. ग्राहक बार बार आते हो। 3. प्रॉफिट मार्जिन अच्छा हो। 4. बहुत ज्यादा प्रतिस्पर्धा न हो। 5. प्रबंधन ईमानदार और कुशल हो। अध्याय 8 सस्ते सौदे की तलाश। धंधो फिलॉसफी कहती है, सस्ते में खरीदो, सही समय पर बेचो। लेकिन सस्ता मतलब ये नहीं कि हर गिरा हुआ शेयर अच्छा है। सस्ता वही है जिसका वैल्यू टू प्राइस रेशियो आपके पक्ष में हो। एग्जाम्पल, मोटेल्स इन अमेरिका। पटेल कम्युनिटी ने मोटल्स इसलिए खरीदे क्योंकि कीमत कम थी, बिजनेस पहले से चालू था, कस्टमर बेस मौजूद था, खुद मैनेज करके खर्च घटाया जा सकता था। अध्याय 9 कम काम ज्यादा परिणाम। पब्राई का कहना है कि निवेश में कम काम करना ज्यादा फायदेमंद है। अगर आप रोज रोज खरीद बिक्री करेंगे तो ज्यादा फीस, टैक्स और गलत फैसले होंगे। इसके बजाय साल में कुछ ही बार अच्छे मौके खोजें, लंबे समय तक निवेश बनाए रखें, कंपाउंडिंग का जादू काम करने दें। वॉरेन बफेट का नियम, द बिग मनी इज नॉट इन द बाइंग और सेलिंग बट इन द वेटिंग। अध्याय 10 मनोविज्ञान और निवेश। निवेश सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, ये भावनाओं का भी खेल है। लालच और डर माइनस ये दो भावनाएं निवेशक को गलत फैसले लेने पर मजबूर करती हैं। पब्राई की सलाह, हमेशा लिखकर रखें कि आपने निवेश क्यों किया। मार्केट की रोजाना हलचल से बचें, सिर्फ उन खबरों पर ध्यान दें जो बिजनेस की असली स्थिति बदल सकती हैं। अध्याय 11 निवेश में धैर्य की मिसाल। केस स्टडी, वॉरेन बफेट का कोका कोला निवेश। 1988 में कोका कोला के शेयर में गिरावट आई। बफेट ने बड़ी मात्रा में खरीद लिया और अगले 30 साल से अब तक होल्ड किया। न सिर्फ डिविडेंड से कमाई हुई, बल्कि शेयर प्राइस कई गुना बढ़ा। सीख, धंधों में सफलता का सबसे बड़ा हथियार है माइनस लंबा इंतजार। अध्याय 12 जोखिम प्रबंधन की कला। धंधो फिलॉसफी में रिस्क मैनेजमेंट के 3 बड़े सिद्धांत। 1. मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखें, माइनस वैल्यू से कम दाम पे खरीदें। 2. डाइवर्सिफाई करें, माइनस एक ही जगह सारा पैसा न लगाएं। 3. डेट कर से बचें, माइनस लोन लेकर निवेश करना खतरनाक है। अध्याय 13 धंधो फिलॉसफी को जीवन में अपनाना। पब्राई कहते हैं कि धंधो सिर्फ निवेश की फिलॉसफी नहीं है, ये जिंदगी जीने का तरीका भी है। कम रिस्क वाले फैसले लें, जीत का चांस बढ़ाएं, हारने पर नुकसान कम रखें, लंबे समय तक खेल में बने रहें। अध्याय 14 धंधो फिलॉसफी के 10 सुनहरे नियम। मोनिश पब्राई ने अपने अनुभव और वॉरेन बफेट की क्लोनिंग के आधार पर 10 गोल्डन रूल्स बताए हैं। ये सिर्फ शेयर मार्केट में ही नहीं, बल्कि किसी भी बिजनेस या इन्वेस्टमेंट में लागू किए जा सकते हैं। नियम 1 हेड्स आई विन, टेल्स आई डोंट लूज मच, यानी सौदे का स्ट्रक्चर ऐसा हो कि अगर जीत हो तो मुनाफा बहुत बड़ा हो और हारने पर नुकसान मामूली। एग्जाम्पल, अगर कोई बिजनेस 1 करोड़ रुपए में मिल रहा है लेकिन उसकी जमीन की कीमत ही 90 लाख रुपए है, तो आपके हारने पर भी जमीन बेचकर पैसे वापस मिल सकते हैं। नियम 2 मार्जिन ऑफ सेफ्टी को भगवान मानो। बेंजामिन ग्राहम और बफेट दोनों कहते हैं कि ये निवेश का सबसे बड़ा नियम है। अगर बिजनेस की असली वैल्यू 100 रुपए है और आप इसे 50 रुपए में खरीदते हैं, तो आपके पास 50% का सेफ्टी कुशन है। नियम 3 सिंपल बिजनेस बिग मोट, ऐसा बिजनेस चुनो जो आसान हो लेकिन जिसके चारों तरफ मजबूत खाई मोट हो। ये खाई हो सकती है ब्रांड वैल्यू जैसे कोका कोला, नेटवर्क इफेक्ट जैसे फेसबुक, अमेजन, सरकारी लाइसेंस या मोनोपोली। नियम 4 क्लोनिंग इज पावर, किसी सफल निवेशक के काम को दोहराना, क्लोन करना गलत नहीं अगर आप उसकी सोच को समझते हैं। एग्जाम्पल, पब्राई ने बफेट के 2004 के कोरिया निवेश को क्लोन किया और 3 साल में 4 गुना रिटर्न पाया। नियम 5 बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल। मार्केट में जब सब खरीद रहे हों तो सावधान रहें, जब सब बेच रहे हों तो मौके खोजें। नियम 6 लॉन्ग टर्म पेशेंस, अच्छा बिजनेस मिला तो उसे सालों तक पकड़े रहे। कंपाउंडिंग का जादू तभी काम करता है जब आप समय देते हैं। नियम 7 फ्यू बेट्स बिग बेट्स, बहुत सारे छोटे निवेश करने से बेहतर है गिने चुने लेकिन पक्के निवेश करना। नियम 8 डोंट वेस्ट टाइम ऑन मैक्रो प्रेडिक्शंस, इकोनॉमी कब बढ़ेगी, मंदी कब आएगी, ये सब अनुमान लगाने में समय मत गवाओ, सीधे बिजनेस की क्वालिटी पर ध्यान दो। नियम 9 कीप लर्निंग, हर निवेश से कुछ सीखो, चाहे मुनाफा हुआ हो या नुकसान। नियम 10 प्ले इन योर सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस, सिर्फ वही बिजनेस चुनो जिसे आप समझते हो। अध्याय 15 पटेल कम्युनिटी की प्रेरणादायक कहानी। 1960 के दशक में भारत से कई गुजराती परिवार अमेरिका पहुंचे। पैसे कम थे, भाषा पूरी तरह नहीं आती थी, लेकिन उनमें मेहनत और धंधे की समझ थी।
उन्होंने देखा कि अमेरिका के हाईवे किनारे छोटे छोटे मोटर्स बिक रहे थे। पुराने मालिक थक चुके थे और उन्हें बेचकर रिटायर होना था। पटेल परिवारों ने मोटर्स को बहुत कम कीमत में खरीदा। पूरे परिवार ने मिलकर संचालन किया, खुद सफाई, किचन, रिसेप्शन संभाला माइनस, जिससे लेबर कॉस्ट लगभग 0। कमरे ठीक किए, ग्राहकों को अच्छा अनुभव दिया। धीरे धीरे पटेल कम्युनिटी ने अमेरिका के 50% से ज्यादा मोटर्स पर कब्जा कर लिया। ये कम पूंजी, ज्यादा मुनाफा, न्यूनतम जोखिम का जीता जागता उदाहरण था। अध्याय 16, पबराई का खुद का निवेश सफर, डीप डाइव। मोनिश पबराई ने IIT की पढ़ाई की, फिर अमेरिका जाकर IT बिजनेस शुरू किया। 1999 में उन्होंने अपनी कंपनी $20 मिलियन में बेच दी और पबराई इन्वेस्टमेंट फंड शुरू किया। उनका पहला बड़ा निवेश एक टेक्नोलॉजी कंपनी जो .com क्रैश के समय सस्ते दाम पर मिल रही थी। उन्होंने रिस्क एनालिसिस किया, कंपनी के बैलेंस शीट को समझा और पाया कि नकद भंडार ही उनके निवेश से ज्यादा था। 2 साल में निवेश 3 गुना हो गया। अध्याय 17, असफल निवेश से सीख। पबराई खुलेआम मानते हैं कि उन्होंने भी गलत निवेश किए हैं, लेकिन हर गलती से उन्होंने ये सीखा, अगर बिजनेस के फंडामेंटल खराब हैं तो कम कीमत भी मदद नहीं करती। मैनेजमेंट की ईमानदारी सबसे जरूरी है। तेजी में लिए गए फैसले लंबे समय में महंगे पड़ते हैं। अध्याय 18, धंधो फिलॉसफी अपनाने के स्टेप बाय स्टेप तरीके। 1. अपने सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस पहचानो माइनस आप किन बिजनेस को अच्छे से समझते हैं। 2. अच्छा बिजनेस खोजो माइनस जिसका कैश फ्लो स्थिर हो और मोनोपोली हो। 3. वैल्यू तय करो माइनस बिजनेस का असली मूल्य निकालो। 4. मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखो माइनस वैल्यू से काफी कम दाम पर खरीदो। 5. लंबा इंतजार करो माइनस जब तक असली वैल्यू सामने न आ जाए। 6. सीखते रहो और गलतियों को नोट करो। अध्याय 19, मोनिश पबराई के 5 महान निवेश, मास्टर केस सीरीज। केस स्टडी 1, स्टीवर्ट एंटरप्राइजेज, फ्यूनरल सर्विसेज बिजनेस। पृष्ठभूमि 1990 के दशक में स्टीवर्ट एंटरप्राइजेज अमेरिका में फ्यूनरल सर्विसेज की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी थी। जब .com बबल फूटा और 9/11 का असर अर्थव्यवस्था पर आया तो इस सेक्टर के शेयर बहुत गिर गए। पबराई का विश्लेषण, कंपनी के पास स्थिर डिमांड थी क्योंकि फ्यूनरल सर्विसेज एक अनिवार्य सेवा है, कर्ज नियंत्रित था, कैश फ्लो मजबूत था, शेयर प्राइस कंपनी की बुक वैल्यू से भी नीचे आ चुका था। निवेश, पबराई ने कंपनी के शेयर बड़े पैमाने पर खरीदे। 3 साल में शेयर प्राइस 2 गुना से भी ज्यादा हो गया और साथ ही डिविडेंड से अतिरिक्त रिटर्न मिला। सीख, स्थिर डिमांड वाले बिजनेस मंदी में भी सुरक्षित रहते हैं। वैल्यूएशन कम हो तो रिस्क और भी घट जाता है। केस स्टडी 2, फ्रंटलाइन एलटीडी, ऑयल शिपिंग। पृष्ठभूमि, फ्रंटलाइन एलटीडी दुनिया की सबसे बड़ी क्रूड ऑयल शिपिंग कंपनियों में से एक थी। 2001 में 9/11 के बाद ऑयल शिपिंग रेट गिर गए और शेयर प्राइस धराशायी हो गया। पबराई का विश्लेषण, शिपिंग इंडस्ट्री में चक्र होता है, बूम और बस्ट। कंपनी के पास लंबी अवधि के कॉन्ट्रैक्ट्स थे, शेयर प्राइस इतना नीचे था कि सिर्फ जहाज़ों को स्क्रैप करके भी निवेश वसूल हो सकता था। निवेश, पबराई ने बड़े पैमाने पर खरीदी की और 2 साल में निवेश 3 गुना हो गया। सीख, चक्रीय उद्योगों में मंदी का समय ही सबसे बड़ा निवेश अवसर होता है। एसेट वैल्यू भी असली सुरक्षा देती है। केस स्टडी 3, पिनिकल एयरलाइंस। पृष्ठभूमि, 2003 में एयरलाइन इंडस्ट्री मुश्किल में थी, लेकिन पिनिकल एयरलाइंस के पास रीजनल फ्लाइट्स का मजबूत नेटवर्क था और लंबे समय के लिए डेल्टा एयरलाइंस के साथ कॉन्ट्रैक्ट था। पबराई का विश्लेषण, कंपनी की आमदनी फिक्स थी, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड, फ्यूल प्राइस और टिकट प्राइस का रिस्क कंपनी पर नहीं था। मार्केट में डर के कारण वैल्यूएशन बेहद कम था। निवेश, 1.5 साल में निवेश 4 गुना बढ़ गया। सीख, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड बिजनेस में आमदनी की स्थिरता निवेश का रिस्क घटाती है। केस स्टडी 4, फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स। पृष्ठभूमि, फेयरफैक्स फाइनेंशियल एक कैनेडियन इंश्योरेंस कंपनी है जिसे कनाडा का वॉरेन बफेट कहा जाता है। 2002 में मार्केट में डर था और कंपनी के शेयर गिरकर बहुत कम कीमत पर आ गए। पबराई का विश्लेषण, प्रेम वत्सा का ट्रैक रिकॉर्ड शानदार था। कंपनी का बिजनेस मॉडल बर्कशायर हैथवे जैसा था, माइनस इंश्योरेंस प्रीमियम से कैश फ्लो बनाना और उसे निवेश में लगाना। शेयर वैल्यू से काफी नीचे बिक रहे थे। निवेश, 5 साल में निवेश लगभग 5 गुना बढ़ा। सीख, अच्छे मैनेजमेंट के साथ निवेश करना लंबे समय में असाधारण रिटर्न देता है। केस स्टडी 5, डेल्टा फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। पृष्ठभूमि, 2000 के दशक में सब प्राइम मॉर्गेज बिजनेस में बूम था। डेल्टा फाइनेंशियल का बिजनेस अच्छा चल रहा था, लेकिन 2007 में क्राइसिस शुरू हो गई। पबराई का विश्लेषण, शुरुआत में ये केस आकर्षक लगा, माइनस शेयर बहुत सस्ते थे और बैलेंस शीट मजबूत दिख रही थी, लेकिन रिस्क रियल एस्टेट बबल से जुड़ा था। निवेश और नतीजा, 2008 के क्राइसिस में ये निवेश बुरी तरह फेल हुआ।
पबराई ने इसे मेरी सबसे बड़ी गलती कहा और सीखा कि मैक्रो रिस्क को पूरी तरह नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अध्याय 20 इन केस स्टडी से निकली 7 सीख। 1. संकट के समय ही सबसे बड़े अवसर आते हैं। 2. एसेट वैल्यू और कैश फ्लो आपका असली सेफ्टी नेट है। 3. कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड बिजनेस रिस्क घटाते हैं। 4. मैनेजमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत मायने रखता है। 5. चक्रीय उद्योगों में धैर्य जरूरी है। 6. वैल्यूएशन ही खेल का केंद्र है। 7. हर निवेश में सीख है माइनस मुनाफा या नुकसान। अध्याय 21 धंधो इन्वेस्टिंग का चरणबद्ध ब्लूप्रिंट। स्टेप 1 अवसर खोजो, हंट फॉर द मिसप्राइज्ड। कहाँ ढूंढे? मंदी वाले सेक्टर, हाल में खराब खबरों से गिरा स्टॉक, सरकारी पॉलिसी से प्रभावित इंडस्ट्री। पबराई टिप, वॉल स्ट्रीट जहां नहीं देख रहा वहां देखो। उदाहरण 2001 में एयरलाइन और ऑयल शिपिंग, 2008 में इंश्योरेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर। स्टेप 2 रिस्क का ऑडिट करो, डाउनसाइड एनालिसिस फर्स्ट। पहले नुकसान की संभावना देखो, मुनाफा बाद में। हेड्स आई विन, टेल्स आई डोंट लूज मच का मतलब अगर जीते तो बड़ा मुनाफा, अगर हारे तो नुकसान बहुत कम। टूल बुक वैल्यू, नेट एसेट वैल्यू, डेट रेशियो। स्टेप 3 बिजनेस मॉडल को समझो, सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस। क्या आप इस बिजनेस को गहराई से जानते हो? क्या आप इसके रेवेन्यू, कॉस्ट और रिस्क फैक्टर को कागज पर समझा सकते हो? पबराई अगर आपको समझाने में मुश्किल हो रही है तो ये आपका खेल नहीं है। स्टेप 4 मैनेजमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड चेक करो, ईमानदारी और दक्षता दोनों जरूरी। देखें कि संकट में मैनेजमेंट ने कैसे फैसले लिए। पबराई का नियम, ऑनेस्ट और केपेबल मैनेजर्स इक्वल्स लॉन्ग टर्म वेल्थ। स्टेप 5 मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखो, हमेशा वैल्यू से काफी नीचे दाम पर खरीदो। अगर बिजनेस का वैल्यू 100 रुपए है तो 50 रुपए माइनस 60 रुपए पर ही खरीदो, कारण भविष्य में गलती की गुंजाइश रहेगी। स्टेप 6 धैर्य रखो, बी पेशेंट, असली रिटर्न समय के साथ बनते हैं। पबराई स्टॉक मार्केट धन को अधीर से धैर्यवान के पास ट्रांसफर करने का सिस्टम है। जल्दी बेचने का मतलब है असली मुनाफा खोना। स्टेप 7 पोर्टफोलियो को केंद्रित रखो, फोकस्ड बेट्स, 20 to 30 स्टॉक नहीं, सिर्फ 5-10 बेहतरीन। ज्यादा पोजीशन इक्वल्स ध्यान बटना, कम पोजीशन इक्वल्स रिसर्च गहरी। स्टेप 8 लगातार सीखते रहो, हर निवेश आपको सिखाता है। मुनाफा हो या नुकसान, गलतियों का रिकॉर्ड रखो। पबराई मैंने जितना सीखा उसका आधा मेरे बुरे निवेशों से आया। अध्याय 22 पबराई की 10 गोल्डन रूल्स। 1 जोखिम कम करो, रिटर्न खुद बढ़ जाएगा। 2 सिर्फ सस्ते में खरीदो। 3 वही निवेश करो जिसे तुम समझते हो। 4 मैनेजमेंट पे भरोसा करो। 5 धैर्य रखो। 6 बड़े अवसरों पर बड़ा दांव लगाओ। 7 पैनिक में खरीदो, उत्साह में बेचो। 8 इंडस्ट्री के चक्र को समझो। 9 असली वैल्यू पर फोकस करो। 10 हमेशा सीखते रहो। अध्याय 23 धंधो, एक निवेश रणनीति से आगे, एक जीवन दर्शन। गुजरात से वॉल स्ट्रीट तक। मोनिश पबराई एक साधारण गुजराती परिवार का लड़का जिसने बचपन में अमेरिका का सपना देखा। आईटी सेक्टर में काम करते हुए एक दिन वॉरेन बफेट का रास्ता खोज लिया और फिर धंधो माइंडसेट के साथ अरबों डॉलर का निवेश साम्राज्य खड़ा कर दिया। धंधो माइंडसेट क्या कहता है? कम रिस्क, ज्यादा रिटर्न, माइनस जीतोगे तो खूब, हारोगे तो कम। संकट में अवसर, माइनस जब लोग भागते हैं वहीं खड़े रहना। धैर्य और अनुशासन, माइनस आज बीज बो कल छांव पाओ। सीखते रहना, माइनस हर गलती एक महंगा कोर्स है लेकिन सबसे ज्यादा सिखाता है। जीवन में धंधों का प्रयोग। धंधो सिर्फ शेयर मार्केट के लिए नहीं है। करियर चुनते वक्त माइनस कम रिस्क, ज्यादा अपसाइड वाले रास्ते लो। बिजनेस में माइनस कम पूंजी से बड़ा असर डालने वाले आइडिया पर फोकस करो। रिश्तों में माइनस भरोसे और ईमानदारी में ही असली रिटर्न है। पबराई का संदेश। पबराई कहते हैं जिंदगी एक लंबा निवेश खेल है। अगर आप जोखिम कम कर लो और सही मौके पर बड़ा कदम उठाओ तो नतीजे चौंकाने वाले होंगे। धंधो सिर्फ पैसा बनाने की तकनीक नहीं, ये सोचने का तरीका है। जब अगली बार जिंदगी में कोई बड़ा फैसला आए तो याद रखना, हेड्स आई विन, टेल्स आई डोंट लूज मच। अगर आपको ये कहानी और रणनीतियां पसंद आईं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपका कोई दोस्त या परिवार का सदस्य अगला महान धंधो निवेशक हो।